اے मालिक मुझे ऐसा दस्ते शफा दे, मैं जिसको दुआ दूं तो अपनी रहमत से उसको शफा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम होमियो डॉक्टर मियां मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मर्ज के बारे में बताएंगे जो कि हर घर में देखने में आता है, खासकर जब मौसम चेंज हो, सर्दियां आए, बारिश हो या हमारी कोई खुराकों की बेतदाली हो, तो बहुत से लोग उसका शिकार होते हैं और बद परहेजी और ला इल्मी की वजह से लोग बहुत सी दवाइयां खाने के बावजूद ठीक नहीं होते। तो आज हम आपको उसके मतलब परहेज भी बताएंगे, असबाब भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गजाएं हैं जिनके खाने से वो मर्ज बढ़ सकता है और क्या उसका इलाज है। तो मेरी मुराद है खांसी। जिस तरह कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि खांसी को हम तिब्बे यूनानी में 3 ग्रुप में तकसीम करते हैं: बलगमी खांसी या सुदावी खांसी और सुफरावी खांसी। तो खांसी है क्या? जब हमारे जिस्म में, फेफड़ों में कोई मौजूदी चीज, नुकसानदेह चीज दाल होने लगती है या जमा होती है, तो उसको निकालने के लिए फेफड़ों की हरकत, तो उसका रद्द अमल जो है, उसको हम खांसी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे बलगमी खांसी पे। नाजरीन, ऐसे लोग जो सर्द इलाकों में रहते हैं, सर्द मौसम जब आता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इस मर्ज में अक्सर मुब्तला होते हैं। और ऐसे लोग जो ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठंडा पानी और इस तरह की चीजें, तो वो इसका शिकार ज्यादा होते हैं। बलगमी खांसी के असबाब में गर्म अशिया का कम इस्तेमाल और बलगमी अशिया का ज्यादा इस्तेमाल है। इसका सबसे बड़ा सबब सरतर अशिया का इस्तेमाल और सर्द मौसम, ये इसके असबाब हैं। तो इसमें होता क्या है, जब इसका मरीज इसका शिकार होता है तो सबसे पहले उसके असाब मुतासर होते हैं। हम इसको असाबी तहरीक का मर्ज कहेंगे। इसमें मरीज को पेशाब ज्यादा मकदार में आएगा, सफेद रंगत में आएगा। इसके अलावा बलगम सफेद होगी, पतली होगी और इतनी पतली होगी कि जिस्म को उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा और वो बार बार खांसी करेगा। और बाज दफा कै आ जाती है, बलगम कै की शक्ल में बाहर निकलती है। जिस्म ठंडा, चेहरे का रंग सफेदी मैल, फीका सा, पहाना जब करेगा तो वो उसमें ऐसे अज़ा आएंगे जैसे खुराक के गैर हजमशुदा अज़ा होंगे, क्योंकि जिस्म की हरारत कम होती है, तो इस वजह से खुराक प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होती। तो ये कुछ अलामात हैं। ये असाबी तहरीक का मर्ज है। हमारी तिब्बी जुबान में हम इसको उजलाती अद्वियात और उजलाती खुराक से ठीक करेंगे। ऐसे लोग जो बलमी खांसी में मुब्तला हैं, वो दूध, दूध से बनी अशिया, खीर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, आइसक्रीम, केला, आलू, मटर, गोभी, गन्ने का रस, चावल, दाल, माश, कद्दू, टिंडे वर्ग का इस्तेमाल ना करें। इससे जिससे में रतूबात ज्यादा पैदा होने से बलगमी खांसी और बलगम की मकदार बढ़ जाती है। तो नाज़रीन, आज हम आपको इसके इलाज के बारे में कुछ कुदरती नेचुरल हर्ब्स का इलाज बताएंगे। तो सबसे पहले आपने लेना है तो हम प्याज। ये घर में आम जो प्याज मिलता है, इसके बीज होते हैं, ये आपको पंसार की दुकान से आम मिल जाते हैं। दारचीनी, ये भी आपके किचन में मौजूद है।
काकड़ा सिंह एक जड़ी बूटी है, हर्ब है, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। तो हो मेथी, मेथी के बीज और अलसी, ये आप तमाम अशिया बराबर वजन लेंगे। फर्ज किया आप इनको 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम लेके, तो सबको बराबर मकदार में, तो इसको मोटा मोटा कूट के डब्बी में डाल लें। आधी चम्मच आपने छोटी 2 से 3 माशा आपने 1.5 कप पानी में डालना है, इसको उबालना है। जब 1 कप रह जाए तो इसको आपने पुन के कप में डाल लेना है। इसमें गुड़ या शहद का मीठा मिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। शुगर के मरीज बगैर मीठे के इस्तेमाल करें। ये आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर जो कहवा नहीं ले सकते क्योंकि इसका जायका थोड़ा सा तुरश और कड़वा है, तो वो सबसे बेहतरीन यह है कि आप इन अशिया को बारीक पाउडर करके सफूफ बना लें और उसका 1 से 2 माशा उम्र के मुताबिक आप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा चंद दिनों में आपकी खांसी जो ज्यादा बलगम आ रही है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आप इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो जो आपको महंगाई के इस दौर में सस्ता इलाज और कुदरती इलाज फराहम करने का बायस बन रही हैं,